देखो इंडिया में आज के टाइम पर जो मोबाइल फ़ोन का जो मार्केट शेयर है वो पूरी तरीके से चाइना ने कैप्चर कर रखा है। यानी ऐसा कहा जाए कि चाइना पूरी तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है मोबाइल फ़ोन के मामले में इंडिया में, तो ये गलत नहीं होगा। तो लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज इंडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन आज के टाइम पर भी इंडिया ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं बना पा रहा है जो कि चाइना के स्मार्टफोन के साथ compete कर सके। ये एक सोचने वाली बात है। तो ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं और ऐसी किस रीज़न की वजह से हो रही हैं जिस वजह से हम स्मार्टफोन के मामले में आज चाइना के आसपास भी नहीं हैं। और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि एक मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बनाने में बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो डेली बदलती भी रहती है। इसके साथ ही जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको बनाने में छोटे छोटे जो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, रिंगर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोसेसर हो गया। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए। अब देखो सबसे पहले तो ये जान लो, इंडिया में आज के टाइम पर कोई भी मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं है, यानी कोई भी छोटे छोटे मोबाइल पार्ट्स नहीं बनते इंडिया में, ऐसी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न आप इस चीज़ से समझ लो। देखो अगर इंडिया चाहता है कि वो एक डिस्प्ले बनाना चाहता है और उसके लिए वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल देता है और वहाँ पर छोटे मोटे डिस्प्ले पार्ट्स बनाए भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो इंडिया होगा वो उस टाइप का डिस्प्ले नहीं बना पाएगा जैसा कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स में चाहिए होता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आईफोन है ना वो अपना जो डिस्प्ले होता है वो भी सैमसंग से बनवाता है। यानी सोच के देखो कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी लगती होगी कि डिस्प्ले बनाने में। जैसे कि आईफोन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, यानी इतना बड़ा स्मार्टफोन बनाती है, इसके बावजूद भी वो जो अपना डिस्प्ले होता है वो सैमसंग से मैन्युफैक्चर कराते हैं, यानी सैमसंग से खरीदते हैं। यानी आईफोन आज के टाइम पर भी उस टाइप का डिस्प्ले नहीं बना पा रहे हैं, यानी उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है आईफोन के पास भी जिस तरीके की टेक्नोलॉजी सैमसंग के पास है। यानी इजी लैंग्वेज में ये कहा जाए कि अगर इंडिया चाहेगा भी छोटे छोटे मोबाइल के पार्ट्स को बनाने के लिए तो वो इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है जिस टाइप की वो मोबाइल पार्ट्स के जो पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सके। अब देखो इसका दूसरा सोल्यूशन ये आता है कि क्यों ना इंडिया का स्मार्टफोन हो और बाहर से जो मोबाइल पार्ट्स हो उनको एक्सपोर्ट कर इंडिया में मंगवाया जाए और असेंबल करके इंडिया के मार्केट में बेच दिया जाए। देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस मामले में भी चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे ओप्पो है, वीवो है, ये सारा मार्केट कैप्चर कर रखे हैं और इंडिया में उन सारे पार्ट्स को मंगवाने के बाद फ़ोन को असेंबल कर दिया जाता है, उसको पूरे इंडिया में बेच दिया जाता है। अब देखो यही चीज़, यानी कि कोई इंडियन कंपनी सोचेगी कि मैं चाइना से सस्ते दामों पर वो पार्ट्स मंगवा कर इंडिया में फ़ोन को बनाकर बेच दूं, तो वो पॉसिबल इंडियन कंपनी के लिए नहीं हो पाएगा। अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनी है उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अब वो क्या करेंगे कि चाइना में जाने के बाद वहाँ पर जो मोबाइल के पार्ट्स होंगे उनको बहुत ही ज़्यादा महंगा कर देंगे, और महंगा करने के बाद जो इंडियन कंपनी होंगी उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी कहीं ना कहीं, यानी कि वो मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स को नहीं मंगवा पाएंगी इंडिया में, और इस रीज़न से कोई भी इंडियन कंपनी यानी कि आगे नहीं बढ़ पाएंगी और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर करने जाती है तो वहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा भी अगर इंडियन कंपनी चाहेगी कि वो बाहर से मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स को मंगवा कर इंडिया में बनाकर उस फ़ोन को बेच दिया जाए तो इस चीज़ में भी इंडियन कंपनी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही जायंट कंपनी है इस पूरे वर्ल्ड में जो कि ऐसा इंडिया को कभी करने ही नहीं देंगी। अब देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं आई थी जिससे कि स्मार्टफोन बनाया हो। लावा, माइक्रोमैक्स, जियो, ये सारी कंपनी इंडिया में फ़ोन बना चुकी है, लेकिन ये गलती हमारी है। यानी जिस टाइम पर हम चाइनीज़ फ़ोन की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे थे, जिस टाइम पर हम चाइना के फ़ोन ज़्यादा कर रहे थे ओप्पो, वीवो, अगर उस टाइम पर हम माइक्रोमैक्स, लावा और जियो जैसे फ़ोन को आज खरीदते तो हो सकता था ये तस्वीर दूसरी हो। यानी आज के टाइम पर जो हमारे पास फ़ोन है उसकी जगह कोई इंडियन कंपनी हो। यानी कहीं ना कहीं ये गलती हमारी भी है, और इसके साथ ही ये गलती कंपनी वालों की भी है कि उन्होंने ऐसा स्मार्टफोन क्यों नहीं बनाया, और हमारी गलती बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने इंडियन कंपनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया।
तो देखो यही रीज़न है कि क्यों इंडिया में कोई भी कंपनी पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाती है और बढ़ने से पहले ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस टाइम ये वीडियो कौन से फ़ोन में देख रहे हो? ज़्यादातर जो आपके आंसर होंगे 100% में से आप 80% आप लोग के पास आज के टाइम पर चाइनीज़ फ़ोन ही होगा, क्योंकि इंडिया में आज तक कोई ऐसा फ़ोन नहीं बन पाया है जो कि इन चाइनीज़ फ़ोन को रिप्लेस कर सके। और अब मैंने ये 2 रीज़न भी बता दिया कि किस रीज़न वाइज इंडिया की कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती है स्मार्टफोन के मामले में। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।